सतिहर्तुमुदूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कुलविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशनापणासीदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचन सार्थम आसाद्य श्रीमद रविसेनाचार्य न विरचित विदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुलपतिस्तु जयन्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सिद्धं संपूर्ण भक्त्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मासुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम्। बोलो महावीर भगवान की जय। पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराज सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी चुल्लक चुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। शुरू करें। इसको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना? दीदी 31वां का एक से संस्कृत पढ़ना है ना? अभी 35 तक ही हुआ था ना? मेरे को याद नहीं। हिंदी पढ़ लिए थे ना? हिंदी पढ़ लिए थे। हिंदी 76 हो गई। तो संस्कृत पढ़ना है क्या 35वां से ना? संस्कृत पढ़ना 76 हिंदी हो गई थी। ठीक है मैं पढ़। 30 से पढ़ना संस्कृत। हाँ ठीक है मैं पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी। पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 69। नंदी घोषो नन्यदा धर्म श्रुतो दान प्रबुद्धवान नंदी वर्धन मादाय पृथ्वी परिपालने यशोधर मुने पार्श्वे प्रव्रज्य समूहतम कृत्वा स्वर्ग समारूढ़ स्तनु शक्त्या यथाविधि ग्रही धर्म समासोक्तो नमस्कार परायण पूर्वकोटि महाभोगान् भुक्त्या श्री नंदीवर्धन संन्यासेन तनोत्यक्त्या प्रयाक्त पंचम दिवम् ततश्च्युतो द्विदेहस्मनि गिरि राजस्य पश्चिमे ख्याते शशिपुरे साने विजयार्दन गौतमे सूर्यजयो भवद विछाया स्वरत्नमालिन अन्यदा सिंह नगरम रत्नमाली महाबल प्रस्थितो विग्रहं ततु यन्नासो वज्रलोचन रथे प्रभास्वरे दीर्घे पदाति गजवाजिभि नाना शस्त्र कृतध्यांते सामंते सुमहाबले तम दृष्टोम धनुपाणिं कवचाव्रत विग्रहं दग्धो काम मरिस्थानं क्रोधादायने विद्या रथाग्रारूढ़ मायांतं वेगिनं भीषणाकृतिं नमस्तं सहसाकश्चे दमरोभिददाविति रत्नमालिन किमारब्धमिदं संभरम्भमृतस्रज विबुद्धस्वदामेश्य व्रतान्त तत्पूर्वक्रमम् इहासिद भारते वास्य
मा साधो धर्म कृत कर्म कृत गांधार्यां भूतिरुवि मृदुप मनु पुरोहित साधो कमल गर्भस्य श्रुत्वा व्याकरणं च स नाचरामि पुनः पापमिति व्रतामुपापदे मुपाददे पंचपल्लोपमं स्वर्गें तेनायु समुपार्जितम् अपमन्योपदेशेन भस्मसात् साभावमात्रहं तम् मुच्यते सुकृतं चासावस्कन्देन चारिभिः प्रपत्ते हिंसित साकमुपमन्नु पुरोदशा पुरोहित गजो गातो युदेशो जर्जरीकृत संप्राप्य जाप्य प्राप्त मितिर्दुर्ख भाजने पुनस्ते पुनस्ते पुनस्तेन गान्धार्य भूतपुत्रस्य धीमतः देव्यां योजनगन्धाय पुत्रो मौदरीषुदन दृष्ट्वा कमलगर्भ च पूर्वजन्म समस्मरत् प्रव्रजास्यो ततो मर्त्या मृत्वा सतारेवं सुरोभवम् स त्वं भूतिमृगो जातो मन्दारेण्ये दुराकृति अकामनिर्जरातस्य दावदग्धस्य भूकुना काम्बोजेन सताकारी यत्त्वया कर्म दारुणम् किल जाखेन मृतस्तासीश्च करानरकं गत मया स्नेहाबो बन्धेन ततस्त्वं सम्प्रबोधित अयमुदव्रतं जातो श्रीरत्नमाली खगेश्वर पर्याप्तानि न किं तानि दुःखानित्युदितस्य ते सूर्य जय सुत राज्ये निधाय कुलनन्दनं व्रतान्तश्रवणान्तस्मात् परं निर्वेदमीयुषा सूर्यजयेन सहितं तत्कर्मोदय चेतसा पुनर्नाना दुर्गतिस्तत्र मानुष ययो शरणमाचार्य सौम्यतिलक सुन्दरम् सूर्य जप जयस्तप कृत्वा कृत्मा शुक्रमुपागतम् गमत् च्युतो नरान्यराजेश सूतो दशरथो भवत् स्वल्पेन सुकृतेन प्रमुपास्ति भवे न्यग्रोधबीजवद्वृद्धिं सम्प्राप्तोऽसि सुबोधयात् नन्दीवर्धनं काले च ते नन्दिघोषितिविदाय च ये सोऽहं ग्रेवेकादभ्रश्य सर्वभूतो हितभम् यो भूतरूपन्मनुश्च तावेतो तदसानुगो सनको कनकश्रेति जातो संसार शोभा पांड्या जी म्यूट हो जाइए संसारेण पर कश्चिन्नात्मीय कश्चिदञ्जसा शेषा शुभाशुभैर्जन्तो रुद्रतप परिवर्तना उदाद्रतमिदं श्रुत्वा संशय अनरण्य सुतो जात प्रबुद्ध संयमोन्मुख सर्वादर समेतश्च सपूज्य शरणो गुरो प्रणम्य च विशुद्धात्मा प्रविवेश सुकौशलम् एवं च मानसे चक्रे सार्वभौमीश्वरं पदम् पद्माय सुधिये दत्त्वा साधवीयाश्रये गतिम् धर्मात्मा सुस्थिरो राम स्त्रीसमुद्रा वसुन्धराम् अनुपालयुतो सक्तो भातृभिः परिवारित चिन्तयेत्येयमेवास्मिन् राज्यमोह पराङ्गमुखे मुक्त्यर्थाहितचेतस्के श्रीमद् दशरथे नृपे तिरोधानं गता कापि स्वच्छ ज्योत्स्नापटा सतम् शरत् चन्द्रास्याहित भीतेव शरीरुह निरीक्षणा प्राप्त प्रालेय संताप्त विच्छा विकृत नीरज
हेमंतो जड़वातेन व्याकुली प्रकृत विस्तप स्फुटा स्फुट स्फुटिता धर पदांता पृष्ठेस्तपटचरा दंत वीणा कृतस्वाना रुक्ष व्याकुल मूर्धजा तितिर चंदन नच्छाय क्रोड जंगा विभावसो सतता सेवता नाथ कुक्षी पूर्णा दोन चेतस शरीरक्षाया तुल्या प्रवकति त्रपुस्तत्वच दुर्गेहीनीवच श्रेष्ठेरन्तं तष्टमानसा काष्ठादानयनासक्ता दिवा भास्कर तापिता कुठारा दीधरा स्कंदो ददाना किनकर्कशो साकाम्ल खलकाद्यन्त परिपूरित कुंच्य दुःख नवन्ति तत्कालं दुष्ट कुटिधि धनोज्जिता वर प्रसादादयातास्तु शीत संग समारिभि सवितांगा वरे वस्त्रे धूपे मोदानुबन्धिभि सटरसं स्वादुपम्पनं हेम रुक्मादि पात्रगं भुज्जाना सुरभि स्निग्ध माहारं निज लीलया कुंकुम प्रविलिप्तांका असिता गुरु धूमिता अक्षिण धन निश्चिंता गवाक्ष कृतवीक्षणा गीत नृत्यादि संप्राप्ता विनोदं परम सदा माल्यभूषण संपन्ना सुभाषित कथोदता विनीता भी कलाज्ञा भी सुरूपाभि समं नरा क्रीडन्ति नर नारी भी सदा तदा पुण्यानुभावत पुण्येन लभते सौख्यं पुण्येन च दुःखिता कर्मणामुचितं लोक सर्वफलमुपास्नुते तदा दशरथो भीतो मृषं संसारवासत निर्वृत्यालिङ्गनाकालक्षी विरक्तो भोगवस्तुतः दास्थमाज्ञापयद्भूमि नैरुत जानुकरं द्रुतं भद्राहं स्वसामन्तान् मन्त्रिभिः सहितीनित नियुज्यात्मसमं द्वारे शासनं तेन ततः कृतम् आगतास्ते नमस्कृत्य यथास्थानमवस्थिता नाथाज्ञापय किमं कृत्यमिति चोक्तेन भूभृता विनीता जगदे संसद प्रवज्ञामिति निश्चित। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। 80 तक हिंदी पढ़ा था, हिंदी पढ़ लिया संस्कृत। 80 तक ही हुआ है ना शर्मिला, पूरा 100 नहीं हुआ। 80 तक 100 नहीं हुआ 80 ना। तक हिंदी 80 तक ही पढ़ा हुआ है। नहीं तो अच्छा ठीक है। और ये हिंदी अब पुष्पा लुवाड़िया पढ़ेंगी। कौन सा नंबर से? 81 से। 81 क्या बोल रहे हैं? 80 पूरा हो गया, तदनंतर मंत्रियों द्वारा यहाँ से पढ़ो। अच्छा 81 से। सबको जय जिनेन्द्र, बड़ों का सादर प्रणाम। तदनंतर मंत्रियों तथा गण्यमान प्रमुख राजाओं ने कहा कि हे नाथ, इस समय आपकी ऐसी बुद्धि के उत्पन्न होने में क्या कारण है? तब राजा ने कहा कि यह समस्त संसार सूखे तृण के समान निरंतर मृत्यु रूपी अग्नि से जल रहा है। इस बात को आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आज मैंने अभी अभी मुनिराज के मुख से जिनेन्द्र प्रणीत उस शास्त्र का श्रवण किया है कि जैसे अब भव्य जीव ग्रहण नहीं कर सकते, जो भव्य जीवों के ग्रहण करने योग्य है, सुर और असुर जिसे नमस्कार करते हैं, जो प्रशस्त है, मोक्ष सुख को देने वाला है,
तीन लोक में प्रकट है, सूक्ष्म है, विशुद्ध है तथा उपमा से रहित है। समस्त भावों में सम्यक्त भाव ही उत्कृष्ट तथा निर्मल भाव है। यही मुक्ति का मार्ग है। गुरु चरणों के प्रसाद से आज मैंने उसे प्राप्त किया है, जिसमें नाना जन्म रूपी बड़े बड़े भंवर उठ रहे हैं, जो मोह रूपी कीचड़ से भरी है। कुतर्क रूपी मार्ग मगरमच्छों से व्याप्त है, महादुख रूपी तरंगों से युक्त है, मृत्यु रूपी कल्लोलों से सहित है, मिथ्यात्व रूपी जल से भरी है, जिसमें रुदन रूपी भयंकर शब्द हो रहा है, जो विधर्म अर्थात मिथ्या धर्म रूपी वेग से बह रही है तथा नरक रूपी समुद्र के पास जा रही है। ऐसे संसार रूपी नदी का स्मरण कर देखो, भय से मेरे अंग सब ओरों से कंपित हो रहे हैं। आप लोग मोह का वशीभूत हो व्यर्थ ही कुछ मत कहिए, अर्थात मुझे रोकिए नहीं, क्योंकि प्रकट स्थान में सूर्य के विद्यमान रहते अंधकार का निवास कैसे हो सकता है। आप लोग मेरे प्रथम पुत्र का शीघ्र ही राज्याभिषेक कीजिए, जिससे मैं निर्विघ्न हो तपोवन में प्रवेश कर सकूं। ऐसा करने पर महाराज का दृढ़ निश्चय जानकर मंत्री तथा सामंत वर्ग परम शोक को प्राप्त हुए। सभी के मस्तक नीचे हो रहे, वे अंगुली से भूमि को खोदने लगे। उनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त हो गए और सभी क्षण भर में प्रभावहीन हो चुपचाप बैठ रहे। प्राणनाथ निश्चित रूप से निर्ग्रंथ व्रत को धारण करने वाले हैं। यह सुनकर समस्त अंतःपुर एकत्रित हो परम शोक को प्राप्त हुआ। स्त्रियों ने जो विनोद प्रारंभ कर रखे थे, उन्हें छोड़कर आंसुओं से नेत्र भर लिए तथा आभूषणों का अत्यधिक शब्द करती हुई वे रुदन करने लगी। पिता को विरक्त देख भरत भी प्रतिबोध को प्राप्त हुआ। वह विचार करने लगा कि अहो, ये स्नेह का बंधन बड़ा कष्टकारी तथा दुख से छेदने योग्य है। यह सोचने लगा कि सम्यक ज्ञान को प्राप्त हुए पिता को इस अव्यापार अर्थात नहीं करने योग्य चिंता से क्या प्रयोजन है। जब ये दीक्षा ही लेना चाहते हैं, तब उन्हें राज्य की चिंता क्यों होनी चाहिए। मुझे किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो तीव्र दुख से भरे संसार के क्षय का कारण जो तपोवन है, उसमें शीघ्र ही प्रवेश करता हूँ। रोहों के घर स्वरूप इस नश्वर शरीर से भी मुझे क्या प्रयोजन है। फिर भाई बंधु जो अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, उनसे क्या प्रयोजन हो सकता है। मोह से अंधा हुआ ये प्राणी अकेला ही जन्म रूपी वृक्षों से व्याप्त इस दुखदायी अटवी में भ्रमण करता रहता है। तदंतर कलाओं के कलाप को जानने वालों के कई चेष्टाओं से भरत का अभिप्राय जानकर अत्यधिक शोक करने लगी। वह सोचने लगी कि भर्ता और गुणी पुत्र दोनों ही मेरे नहीं हो रहे हैं, अर्थात दोनों ही दीक्षा धारण करने के लिए उद्यत है। इन दोनों को रोकने के लिए मैं किस निश्चित उपाय का अवलंबन करूं। इस प्रकार चिंता को प्राप्त तथा अत्यंत व्याकुल हृदय को धारण करने वाली केकया ने मन में शीघ्र ही स्वीकृत वर मांगने की बात याद आ गई। वह अपने विचारों में दृढ़ राजा दशरथ के पास बड़ी प्रसन्नता से गई और बहुत भारी तेज के साथ अर्धासन पर बैठकर बोली कि हे नाथ, आपने उस समय प्रसन्न होकर समस्त राजाओं को और पत्नियों को सामने कहा था कि जो तू चाहेगी दूंगा। सो है नाथ, इस समय वह वर मुझे दीजिए।
सत्य धर्म के कारण उज्जवल तथा निर्मल जो आपकी कीर्ति है वह दान के प्रभाव से समस्त संसार में फैल रही है। तदंतर राजा दशरथ ने कहा कि हे प्रिय, तू अपना अभिप्राय बता। हे उत्कृष्ट अभिप्राय को धारण करने वाली प्रिय, जो तुझे इष्ट हो सो मांग, अभी देता हूँ। राजा के इस प्रकार कहने पर जिसने उसका निश्चय जान लिया था, ऐसे कैकेयी आंसू डालती हुई बोली कि हे नाथ, आपने ऐसा कठोर चित्त किस कारण किया है, बताइए। हम लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि जिससे आप हम लोगों को छोड़ने के लिए उद्यत हुए हैं। हे राजन, आप तो ये जानते ही हैं कि हमारा जीवन आपके अधीन है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई दीक्षा अत्यंत कठिन है, उसे धारण करने की आज आपने बुद्धि क्यों की। हे प्राण वल्लभ, आपका यह शरीर इंद्र के समान भोगों से पालित हुआ है, सो अत्यंत कठिन नाना प्रकार का मुनिपना कैसे धारण करेगा। कैकेयी के इस प्रकार कहने पर राजा दशरथ ने कहा कि प्रिय, समर्थ के लिए क्या भार है, तो केवल अपना मनोरथ बता। जो मुझे करना है उसे मैं अब अवश्य ही प्राप्त होऊंगा। पति के इस प्रकार कहने पर प्रदेशिनी नामा अंगुली से पृथ्वी को खोदती हुई कैकेयी ने मुख नीचा कर कहा कि हे नाथ, मेरे पुत्र के लिए राज्य प्रदान कीजिए। तब दशरथ ने कहा कि हे प्रिय, इसमें लज्जा की क्या बात है। तुमने अपनी धरोहर मेरे पास रख छोड़ी थी, सो इस समय जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। शोक छोड़ो, आज तुमने मुझे ऋण मुक्त कर दिया। क्या अभी मैंने तुम्हारा कहाँ अन्यथा किया है। उसी समय उन्होंने उत्तम लक्षणों से युक्त नमस्कार करते हुए विनयी राम को बुलाकर कुछ क्षीण चित्त से कहा कि यह वत्स, कला की पारगामिनी इस चतुर कैकेयी ने पहले भयंकर युद्ध में अच्छी तरह मेरा सारथी का काम किया था। उस समय संतुष्ट होकर मैंने पत्नियों तथा राजाओं के सामने प्रतिज्ञा की थी, जो यह चाहे सो दूं। परंतु उस समय इसने वह वर मेरे पास न्यास रूप में रख छोड़ा था अब किसी की अपेक्षा नहीं रखने वाली ये तेजस्विनी किसी का खास अभिप्राय से उस वर को इस प्रकार मांग रही है कि मेरे पुत्र के लिए राज्य दीजिए। उस समय प्रतिज्ञा कर इस समय यदि इसके लिए इसकी इच्छा अनुरूप वर नहीं देता हूँ, तो संसार के आलंबन से उन्मुक्त होकर भरत दीक्षा ले लेगा और ये पुत्र के शोक से प्राण छोड़ देगी तथा असत्य व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई मेरी अपकीर्ति इस संसार में सर्वत्र फैल जाएगी। साथ ही इस मर्यादा भी नहीं है कि समस्त बड़े पुत्रों को छोड़कर छोटे पुत्र को राज्य लक्ष्मी रूपी स्त्री का समागम प्राप्त कराया जाए। जब भरत के लिए समस्त राज्य दे दिया जाएगा, तब क्षत्रिय संबंधी परम तेज को धारण करने वाले तुम लक्ष्मण के साथ कहाँ जाओगे, ये मैं नहीं जानता हूँ। तुम पंडित निपुण पुरुष हो, अतः बताओ कि इस दुखपूर्ण बहुत भारी चिंता की बात के मध्य में स्थित रहने वाला मैं क्या करूं। तदंतर उत्तम अभिप्राय के कारण जिनका चित्त अतिशय प्रसन्न था और जो अपनी दृष्टि पैरों पर लगाए हुए थे, ऐसे राम ने उत्तम विनय को धारण करते हुए कहा कि हे पिताजी, आप अपने सत्यव्रत की रक्षा कीजिए और मेरी चिंता छोड़िए। यदि आप अपकीर्ति को प्राप्त होते हैं, तो मुझे इंद्र की लक्ष्मी से भी क्या प्रयोजन है।
निश्चय से उत्पन्न हुए तथा घर की इच्छा रखने वाला पुत्र को वही कार्य करना चाहिए कि जिससे माता पिता किंचित भी शोक को प्राप्त न हो, जो पिता को पवित्र करें अथवा शोक से उसकी रक्षा करें, यही पुत्र का पुत्रपना है, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं। इधर जब तक पिता पुत्र के बीच सभा को अनुरक्त करने वाली ये कथा चल रही थी, तब तक मैं संसार को नष्ट करूं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर भरत महल से नीचे उतर पड़ा। ये देख लोग हाहाकार करने लगे। पिता ने स्नेह से दुखी चित्त होकर उसे रोका। मैं पिता का आज्ञाकारी था, अतः रुककर सामने पृथ्वी पर खड़ा होना चाहता था, परंतु पिता ने उसे गोद में बिठाकर उसका आलिंगन किया, चुंबन किया और इस प्रकार कहा कि हे पुत्र, तू राज्य का पालन कर, मैं तपोवन के लिए जा रहा हूँ। इसके उत्तर में भरत ने कहा कि मैं राज्य की सेवा नहीं करूंगा, मैं तो दीक्षा धारण कर रहा हूँ। ये सुनकर पिता ने कहा कि हे पुत्र, अभी तू नवीन वयस से सुंदर है, अतः मनुष्य जन्म का सारभूत जो सुख है उसकी उपासना कर, पीछे वृद्ध होने पर दीक्षा धारण करना। पिता के इस 50 हो गया। 132 हो। हाँ तो वो ये इस बार वैसे चल रहा है ना, 80 से चल रहा है ना। 132 से करवा लो पूरा तो 146 तक। कर लो क्या? दीदी क्या करना, दीदी क्या करना है? कितना है? अभी ये तो अध्याय तो पूरा है, अभी 260 इनका 50 हो गया। एकदम बीच में रुक गई है। नहीं, पैरा पूरा करने के लिए 146 तक होगा, फिर 150 करा दे इनका। 30 तक है उसका। बीच में तो गड़बड़ा जागो। पिता के इस प्रकार कहने पर भरत ने कहा, या संस्कृत पढ़ के जैसे दूसरे दिन पढ़ लेंगे इसको फिर। हे पिताजी, मुझे दीदी क्या करना है बता दी। ही क्यों जैसे करना करो, चाहे तो समझ में आए। नहीं, जैसे 50 का कर रहे हैं ना अपने। ठीक है, रहने दो। प्रतीक्षा करूं क्या? उत्तर में पिता ने कहा, हे पुत्र, गृहस्थ आश्रम में आंटी हिंदी पढ़ो। धर्म का संस्कृत सुना जाता है। 150 तो पुराते हैं। मीना जी आप म्यूट होइए। दीदी क्या बोल रहे हैं आप? ये ना पर मुझे पढ़ना है। संस्कृत करो जिसको करना है। हाँ, संस्कृत करिए सर, संतोष जी। आदरणीय भाभी प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। यहाँ बात करना। ततस्तन्मन्त्रिणो वोचन् गन्मानास्य पार्थिवा, नाथ किं कारणं जातं मतावश्यां तवाधुना। जगादासो शम्भो नन्वेत सकलं जगत्, शुष्कं त्रिन्मिवाचस्रं दद्यत् दह्यते मृत्युवह्निना। भव्यानां गृहेणोचितं सुरासुर नमस्कार्यं प्रशस्य शिव सौख्यदं त्रिलोके प्रकटं सूक्ष्मं विशुद्धमुपमोज्जितं श्रुतं तन्मुनितो जैनं श्रुतमद्य मया चिरात् परं सर्वभावानां सम्यक्त्वमति निर्मलं गुरुपाद प्रसादेन प्राप्तोऽहं वर्तम निर्वृत्तः नाना जन्म महावर्तां मोह पंक समाकुलां कुतर्क ग्राह संपूर्णां महादुःखोत्तां मृत्यु कल्लोल संयुक्तां कुदृष्टि जल निर्भरां समाक्रंद महारावां विधर्म जव वाहिनीं भवापगामं स्मृत्वा नरकां भो कामिनीं पश्यतां संपन्ते वित्रासेन समन्ततः वृथा वोचित मां किंचिदात्मानं मोहिता वृषं तं स प्रकटे देशे कुतः स्थानं रवो सति अभिषिच्यत
मे पुत्रं प्रथमं राज्यपालने त्वरितं येन निर्विघ्नं प्रविशामि तपोवनम् इत्युक्ते निश्चितं ज्ञात्वा महाराजस्य मन्त्रिणः सामन्ताश्च परं शोकं प्राप्ता विनतमस्तकाः लिखन्तो भूमिमङ्गुल्या वाष्पाकुलनिरीक्षणा क्षणेन तस्थुर्मौनं समाश्रिता प्राणेशं निश्चिन्तं श्रुत्वा निर्ग्रन्थ व्रतसंश्रयम् एकीभूतं शुचं प्राप्तं सर्वमन्तः पुरं परम् आगे से इतना लिखना है नोदा तो बंद कर लीजिए फिर बैठो। मुक्त्वा वास्तुपुरितलोचना भूषण स्वर्ण भूयिष्ठं रुरुदु प्रमादांगना पितरं तादृशं दृष्ट्वा भर्ता प्रतिबुद्धवान् अचिन्त्य धौ कष्ट दुश्छेदं स्नेहबन्धनम् अव्यापारेण तातस्य किमेतेन प्रबोधिन चिन्ता राज्यगताकास्य प्रवर्ज्यां कर्तुमिच्छते आपृच्छ्य न मे किंचित कार्यमासु विशाम्यहम् तपोवनं महादुःख संसार क्षय कारणम् देहे नापि किमेतेन व्याधिगेन नाशिना बान्धवेषु तुकावस्था स्वकर्म फल भोगिषु जन्तुरेकक एवायं भवपादप संकुले मोहान्धो दुःख विपिने कुप्ते परिवर्तनम् ततः कला कलापज्ञा भर्तस्येति केकया चिन्तितं ज्ञात्वा दधाना शोकमुत्तमम् कथं मे न भवेद भर्ता न च पुत्रो गुणालयः एतयोर्वारणे कुर्वेम कमुपायं सुनिश्चितम् एवं चिन्तामुपेताया परमं व्याकुलात्मनः तस्यावरो भवच्चित्ते गत्वा च त्वरितं ततः प्रीत्या परं मया दृष्ट्वा तावस्तम्भं स्थित्वा तेजसा पूर्णान्विता सर्वेषां भूभृतां नाथ पत्नीनां च पुरस्त्वया मनीषितं ददामीति यदुक्ताहं प्रसादिना परं संकटितं यच्छ मह्यं सत्यसमुज्ज्वला दानेन तेऽखिलं लोकं कीर्तिर्भ्रमति निर्मला ततो तथोवोचद् ब्रूहि त्वं दक्षिणां प्रिये प्रार्थयस्व यदिष्टं ते यद् यच्छाम्येऽस्य वराशये इत्युक्ते मुञ्चति वाष्प ज्ञात निश्चया कथं नाथ त्वया चेत कृतं निष्ठुरमीदृशम् वद किं येनासीत् त्यक्तमुद्यत ननु जीवितमायत्तमस्माकं त्वयि पार्थिव अत्यन्तं दुर्धरोदिष्टा प्रवर्ज्या जिनसत्तमे कथमाश्रयितुं बुद्धिस्ता अद्य भवता कृता देवेन्द्र सदृशैर्भोगैरिदं ते लालितं वपु कथं वक्ष्यति जीवेश सामान्यं विविधं परम् एव भुक्तो जगादासो कान्ते सत्वस्य को भर वाञ्छितं वद कर्तव्यं स्वयं यास्यामि साम्प्रतम् इत्युक्ता लिखति क्षोणीं प्रदेशिन्या नतानना जगादनाथ पुत्राय मम राज्यं यताम् ततो दशरथो वोच्चत् प्रिये कस्मिन् पत्रपा न्यासत्वया मयि न्यस्त साम्प्रतं गृहे तामसो एवमस्तु शुचमुच्च निर्विणोऽहं त्वया कृत किं वा कदाचिदुक्तं ते मया जनितमन्यथा पद्मं लक्षणसंयुक्त माहूय च कृता नतिम् ऊचे विनय संपन्नं किंचिद्विगतमानस वत्सपूर्वं रणे घोरे कलापारगयानया कृतं केकया साधु सारथ्यं मम दक्षया ददातु पत्नीना भूभृतां च पुरो मया मनीषितं प्रतिज्ञातं हितं न्यासत्वमेतया
देहि पुत्रस्य मे राज्यमिति तं याचते धुना किं निरपेक्षा मनस्विनी प्रतिज्ञाय तदेदानीं ददात्मयस्य न चेन्मतं प्रवर्ज्यां भर्तः कुर्यात् संसारालम्बनोजित इयं च पुत्रशोकेन कुर्यात् प्राणविसर्जनं प्रमेच्छ मम लोकेऽस्मिन् कीर्तिर्वितथोद्भवा मर्यादा न च नामीयं यद्विहायाग्रजं क्षमं राज्यलक्ष्मी वधूसङ्गं कनीयान् प्राप्यते सुत भरतस्याखिले राज्ये दत्ते स त्वं स लक्ष्मण क्व गच्छेत परं तेजो ददान क्षत्रगोचरं तदहं वत्सनो वोद्भिः किं करोमीति पंडित अत्यंत दुख वेगोरु चिंता वार्तांतरस्थिता ततः पद्मो जगादेवं विप्रदै नयमुत्तमं सद्भाव प्रीति चेतस्त पादनयस्त निरीक्षण तात रक्षात्मन सत्यं तेजास्मत् परिचिन्तनं शक्रस्यापि स्त्रिया किं मे त्वया कीर्तिमुपागते जातेन ननु पुत्रेण तत्कर्तव्यं गृहेसिना येन नो पितरौ शोकं कनिष्ठमपि गच्छत पुनाति त्रायते चायं पितरं येन शोकत एतत् पुत्रस्य पुत्रत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः तवानुरञ्जनी यावत् कथेयं वर्तते तयो तावद्ध्वं निहन्मीति कठोरीकृतमानस शोधाद वतरन् वेगाल्लौ कहाकारनादित मृतो भरतः पित्रा स्नेह विक्लवचेतसः उपविश्याङ्कमारोप्य परिस्वज्य सचुम्बितन् इति चाभिददे भूमौ तिष्ठा सुर्वसखः पितुः राज्यं पालय वत्सत्वं त्वमहं यामि तपोवनं स जगौ न हो भजे गया 130 हो गया। प्रावर्ज्यं तू करो मेरे पता नहीं चलता ऐसे एक हाँ अच्छा एक मिनट बोलो मत, 1 मिनट बोलो मत, मेरा म्यूट खुला हुआ है। 1 मिनट बेटा। हिंदी किसको पढ़ना है सरिता जी बताओ। पांडे अहमदाबाद। सरिता जी पांडे अहमदाबाद बोली ना। हाँ हाँ पर 132 से हाँ ललिता जी धो करती हूँ सबको सादर जय जी। पिता के इस प्रकार कहने पर भरत ने कहा कि हे पिताजी, मुझे व्यर्थ ही क्यों मोहित कर रहे हो। मृत्यु बालक अथवा तरुण की प्रतीक्षा नहीं करती। इसके उत्तर में पिता ने कहा कि हे पुत्र, गृहस्थाश्रम में भी तो धर्म का संचय सुना जाता है। यद्यपि क्षुद्र मनुष्य इसे नहीं कर सकते हैं, पर जो उत्तम पुरुष हैं वे तो राज्य पाकर भी करते हैं। पिता के इस प्रकार कहने पर भरत ने कहा कि हे पिताजी, जो इंद्रियों के वशीभूत हैं तथा काम क्रोधादि से परिपूर्ण है, ऐसे ग्रह सेवी मनुष्य की मुक्ति कैसे हो सकती है। इसके उत्तर में पिता ने कहा कि हे वत्स, एक भाव में मुक्ति किन्हीं विरले ही मुनियों को प्राप्त होती है। अधिकांश मुनियों को मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए घर में रहकर ही धर्म धारण करो। पिता के इस प्रकार कहने पर भरत ने कहा कि हे पिताजी, यद्यपि ऐसा है तथापि गृहस्थाश्रम से क्या प्रयोजन है, क्योंकि उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, यह बिल्कुल निश्चित है। और दूसरी बात यह है कि मेरी मुक्ति अनुक्रम से नहीं होगी, मैं तो इस भाव से प्राप्त करूंगा।
अनुक्रम से होने वाली मुक्ति दूसरे ही के योग्य है। क्या गरुड़ वेग से अन्य पक्षियों के समान होता है? क्षुद्र मनुष्य काम रूपी ज्वाला से परम दाह को प्राप्त होते हुए जीवा और स्पर्शन इंद्रिय संबंधी कार्य करते हैं, पर उनसे उन्हें संतोष प्राप्त नहीं होता। काम रूपी अग्नि में ज्यों ज्यों भोग रूपी घी डाला जाता है, त्यों त्यों वह अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होती है और संताप को उत्पन्न करती है। प्रथम तो ये भोग बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं, फिर इनकी रक्षा करना कठिन है। ये देखते देखते क्षण क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और इनको भोगने वाला व्यक्ति पाप के कारण नियम से परम दुख देने वाली दुर्गति को प्राप्त होता है। हे पिताजी, मैं संसार से अत्यंत भयभीत हो चुका हूँ, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए जिससे मैं वन में जाकर विधि पूर्वक मोक्ष का कारण जो तप है उसे कर सकूं। हे पिताजी, यदि मोक्ष संबंधी सुख घर में भी मिल सकता है तो फिर आप ही इसका त्याग क्यों कर रहे हैं? आप तो महाबुद्धिमान हैं। जो पुत्र को दुख से तारे और तप की अनुमोदना करे, यही तात्पना है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। यह जीव आयु, स्त्री, मित्रादि, इष्टजन, पिता, माता, धन और भाई आदि को छोड़कर अकेला ही जाता है। जो अभागा चिरकाल तक देवों के भोग भोगने आदि को छोड़कर अकेला ही जाता है। जो अभागा चिरकाल तक देवों के भोग भोगने पर भी संतुष्ट नहीं हो सका, वह मनुष्य भव के तुच्छ भोगों से किस प्रकार संतोष प्राप्त करेगा? पिता दशरथ भरत के उक्त वचन सुनकर गदगद हो गए। हर्ष से उनके शरीर में रोमांच निकल आए। वे बोले कि हे वत्स, तू धन्य है, सचमुच ही तू प्रतिबोध को प्राप्त हुआ है और तू उत्तम भव्य है। फिर भी हे धीर, तूने कभी भी मेरे स्नेह का भंग नहीं किया। तू विनयी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। सुन, एक बार युद्ध में मेरे प्राणों का संशय उपस्थित हुआ था। उस समय तेरी माता ने सारथी का कार्य कर मेरी रक्षा की थी। उससे संतुष्ट होकर मैंने अनेक राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि यह जो कुछ चाहेगी वह दूंगा। मेरे ऊपर इसका यह बहुत पुराना ऋण था, सो इसने आज मुझसे मांगा है। इसने बड़े सम्मान के साथ कहा है कि मेरे पुत्र के लिए राज्य दीजिए। इसलिए हे पुत्र, तू इंद्र के समान यह निष्कंटक राज्य पर, जिससे असत्य प्रतिज्ञा के कारण मेरी अकीर्ति समस्त संसार में भ्रमण नहीं करे, और जिसका शरीर सुख से निरंतर पालित हुआ है, ऐसी यह तेरी माता इस महाशोक से दुखी होकर प्राण छोड़ देगी। अपत्य अर्थात पुत्र का अपत्यापना यही है कि जो माता पिता को शोक रूपी महासागर में नहीं गिरने देता है, ऐसा विद्वज्जन कहते हैं। तदंतर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए राम ने भी उसका हाथ पकड़कर मधुर शब्दों में इस प्रकार कहा कि हे भाई, पिताजी ने जो कहा है वह दूसरा कौन कह सकता है? सो ठीक है, ठीक ही है, क्योंकि समुद्र के रत्नों की उत्पत्ति सरोवर से नहीं हो सकती। अभी तेरी अवस्था तप करने योग्य नहीं है, इसलिए राज्य कर, जिससे पिता की चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति फैले। जिसका शरीर शोक से संतप्त हो रहा है,
ऐसी यह तेरी माता तेरे समान भाग्यशाली पुत्र के रहते हुए यदि मरण को प्राप्त होती है तो यह ठीक नहीं होगा। पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए हम शरीर को भी छोड़ सकते हैं, फिर तू बुद्धिमान होकर भी लक्ष्मी को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? मैं किसी नदी के किनारे, पर्वत अथवा वन में वहां निवास करूंगा जहां कोई जान नहीं सकेगा। इसलिए तू इच्छा अनुसार राज्य कर। हे गुणों के आलय, हे गुणों के आलय, मैं अपना सब भाग छोड़ मार्ग मार्ग का ही आश्रय ले रहा हूँ। मैं पृथ्वी पर आंटी जी, तुझे आलय माने हे हाँ, गुणों के आलय। आले माने घर। हे गुणों के आलय, मैं अपना सब भाग छोड़ मार्ग का ही आश्रय ले रहा हूँ। मैं पृथ्वी पर तुझे कुछ ही पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए लंबी और गर्म सांस मत ले। संसार का भय छोड़, पिता की बात मान और न्याय में तत्पर रहकर पृथ्वी की रक्षा कर। हे भाई, जिस प्रकार चंद्रमा ग्रहों के समूह को अलंकृत करता है, उसी प्रकार तू इक्ष्वाकुओं के इस लक्ष्मी संपन्न, निर्मल एवं अत्यंत विशाल कुल को अलंकृत कर। जो पिता के वचन की रक्षा करता हुआ देदीप्यमान होता है, वही भाई का भाईपन है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। इतना कहकर राम पृथ्वी तल का स्पर्श करने वाले सिर से भावपूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम कर लक्ष्मण के साथ उनके पास ले चले गए। इसी बीच में यद्यपि राजा दशरथ मूर्छा को प्राप्त हो गए, तो भी किसी को इसका पता नहीं चला, क्योंकि वे जिस खंभा से टिककर बैठे हुए थे, मूर्छा के समय भी पुतले के समान उसी खंभे से टिके बैठे रहे। राम शीघ्र ही धनुष उठाकर माता के पास गए और प्रणाम कर पूछने लगे कि मैं अन्य पृथ्वी अर्थात देशांतरों को जाता हूँ। राम की बात सुनकर माता को मूर्छा आ गई, सो मानो दुख का ज्ञान रोक कर उसने सखी का कार्य किया। तदंतर क्षण भर के बाद जब मूर्छा दूर हुई तथा चैतन्य प्राप्त हुआ, तब आंखों में आंसू भरकर माता अपराजिता कौशल्या बोली कि हाय वत्स, तू कहाँ जा रहा है? हे उत्तम चेष्टा के धारक पुत्र, तू मुझे शोक रूपी महासागर में डालकर क्यों छोड़ रहा है? हे पुत्र, तू बड़ा दुर्लभ है। सैकड़ों मनोरथों के बाद मैंने तुझे पाया है। जिस प्रकार शाखा का आलंबन प्रारोह अर्थात पाया होता है, उसी प्रकार माता का आलंबन पुत्र होता है। इस हाँ जी, प्रकार पाया हृदय में होता है माने प्रारोह है अर्थात पाया होता है। प्रहा अर्थात पाया होता है, उसी प्रकार माता का आलंबन पुत्र होता है। इस प्रकार हृदय में चुभने वाला विलाप करती हुई माता को प्रणाम कर मातृ भक्ति में तत्पर रहने वाले राम ने कहा कि माता, कौन तुम सा पुष्प विषाद पुष्पा को जी? प्राप्त मत हो। क्या? पुष्पा जी कहाँ से पूछ रही थी प्रारोह पुष्पा है जी? अर्थात पाया जाता है। कौन सा है? 168 के बाद 158 68 के बाद 68। जिस 68 प्रकार शाखाओं के हे पुत्र तुम बड़ा दुर्लभ है, और जिस प्रकार शाखा के आलम्बन प्रारोह है अर्थात पाया होता है। जिस प्रकार पाया होता है। शाखा का अवलंबन प्रारोह अर्थात पाया होता है। शाखाएं जो निकली रहती है
जो पेड़ की शाखाएं होती है तो उसका पेड़ ही ना उसका आधार रहता है शाखा का। तो उसी हाँ। तरह से माता कह रही कि भाई माता का अवलंबन पुत्र है, माता भी किसके सहारे से रह सकती तो पुत्र के सहारे से रहती है, ऐसा कह रही है यहाँ पर। ठीक। इस प्रकार हृदय में चुभने वाला विलाप करती हुई माता को प्रणाम कर मातृ भक्ति में तत्पर रहने वाले राम ने कहा कि माता, तुम विषाद को प्राप्त मत हो, मैं दक्षिण दिशा में योग्य स्थान देखकर तुम्हें ले जाऊंगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पिता ने कैकेयी माता को वरदान देने के कारण पृथ्वी भरत के लिए दे दी है। यह समाचार निश्चित ही आपके कर्णमूल तक आ गया होगा। अब यह पृथ्वी जहाँ समाप्त होती है उसके अंत में किसी महा अटवी में, विंध्याचल में, मलय पर्वत पर अथवा समुद्र के निकट किसी अन्य देश में हे माता अपना स्थान बनाऊंगा। सूर्य के समान जब तक मैं इस देश के समीप ही रहूंगा तब तक भरत रूपी चंद्रमा की आज्ञा ऐश्वर्य से संपन्न नहीं हो सकेगी। तदंतर जो अत्यंत दुखी थी और जिसके नेत्र स्नेह से कातर हो उठे थे, ऐसी माता रोती हुई नम्रीभूत पुत्र का आलिंगन कर बोली कि हे पुत्र, मेरा आज ही तेरे साथ चला जाना उचित है, क्योंकि तुझे बिना देखे मैं प्राण धारण करने के लिए कैसे समर्थ हो सकूंगी। पिता, पति अथवा पुत्र, ये तीन ही कुलवती स्त्रियों के आधार हैं। इनमें मेरे पिता तो अपना समय पूरा कर चुके हैं और पति दीक्षा लेने के लिए उत्सुक है। इस प्रकार इस समय मेरे जीवन का आधार एक तू ही है। सो यदि तू भी मुझे छोड़ रहा है तो बता मैं किस दशा को प्राप्त हूँ। यह सुन राम ने कहा कि हे माता, पृथ्वी पत्थरों से अत्यंत कठोर है। आप इस ऊंची नीची पृथ्वी पर पैरों से किस प्रकार चल सकोगी, इसलिए मैं अभी अकेला ही जाता हूँ। फिर सुखकारी को स्थान ठीक कर किसी यान के द्वारा आपको वहां ले जाऊंगा। अतः आपका छोड़ना कैसे हुआ हे माता। यान मैंने 100 यान के द्वारा आपका ले जाऊंगा। किसी यान के द्वारा यान मतलब कोई भी वाहन यान वगैरह। हवाई जहाज, जब जहाज जहाज जिससे हाँ। जाते थे पहले लोग, उड़न खटोला जहाज, ठीक, वायुयान कहते थे। 180 हो गया। हाँ, ठीक कर किसी यान के द्वारा आपको वहां ले जाऊंगा। अतः आपका छोड़ना कैसे हुआ। 5 मिनट है, संस्कृत तो होगा नहीं, मुझे लगता है 200 तक कर लीजिए यही, हाँ है ना दीदी? हाँ, ठीक है, कर लीजिए। हे माता, मैं आपके चरणों का स्पर्श कर कर कहता हूँ कि मैं आपको ले जाने के लिए अवश्य ही आऊंगा। हे कार्य के समझने में निपुण माता, इस समय मुझे छोड़ दे। राम के ऐसा कहने पर माता ने उन्हें छोड़ दिया और अनेक हितकारी वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। अब तक पिता दशरथ प्रबोध को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए राम ने पुनः पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। अपराजिता के सिवाय अन्य माताओं को नमस्कार कर अनेक मधुर वचनों से उन्हें सांत्वना दी। भाई बंधुओं का आलिंगन कर उनके साथ मधुर संभाषण किया और तदंतर जिनका उदार हृदय विषाद से रहित था तथा जो सर्व प्रकार के न्याय में निपुण थे, ऐसे राम हृदय को
प्रेम से भरकर सीता के महल में पहुंचे। राम बोले कि हे प्रिय, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे नगर को जाता हूँ। तत्तर उस पतिव्रता ने एक ही उत्तर दिया कि जहां आप रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। इसके पश्चात राम ने समस्त मंत्रियों से, राजाओं से तथा परिवार के अन्य लोगों से बड़े आदर के साथ पूछा। नगर में जो बुद्धिमान मनुष्य थे उनके साथ बड़ी तत्परता से वार्तालाप किया। इस समय प्रीतिवश बहुत से मित्र इकट्ठे हो गए थे, जो बार बार आलिंगन कर रहे थे, आदर से भरे हुए थे तथा जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे। राम ने अनेक बार कहकर उन्हें वापस लौटाया। तदंतर जिनका मन में मेरु पर्वत के समान स्थिर था, ऐसे राम मुख्य मुख्य घोड़ों तथा हाथियों के स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए पिता के घर से बाहर निकल पड़े। यद्यपि सामंत लोग शीघ्र ही सुंदर घोड़े और हाथी ले आए, परंतु परम न्याय के जानने वाले राम ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। पति को विदेश गमन के लिए उद्यत देख, जिसके शरीर पर सुंदर वस्त्र का आवरण था, जिसके नेत्र फूले हुए कमल के समान थे, ऐसी सीता भी सास ससुर को प्रणाम कर तथा मित्र जनों से पूछकर जिस प्रकार इंद्राणी इंद्र के पीछे चलती है, उसी प्रकार राम के पीछे चलने लगी। तदंतर जिसका चित्त स्नेह से भरा हुआ था, ऐसे राम लक्ष्मण ने जब राम को जाते हुए देखा तो नेत्रों में छलकते हुए क्रोध को धारण करता हुआ वह चिंता करने लगा कि अहो पिताजी, ऐसा अन्याय क्यों करना चाहते हैं, जिसमें निरंतर स्वार्थ साधन की ही आशा लगी रहती है तथा जिसमें दूसरों के कुछ भी अपेक्षा नहीं की जाती। ऐसे स्त्री स्वभाव को धिक्कार है। अहो बड़े भाई, राम महानुभाव है तथा पुरुषों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। इनके समान दुर्लभ हृदय तो मुनि के भी जब कभी ही होता है। क्या दुर्जनों को छोड़कर आज ही दूसरी सृष्टि रच डालूं या बलपूर्वक लक्ष्मी को भरत से विमुख कर दूं? मैं आज विधाता की बलवती सामर्थ्य को नष्ट करता हूँ और चरणों में पड़कर बड़े भाई को लक्ष्मी में उत्सुक करता हूँ, अथवा क्रोध के वशीभूत हो मुझे ऐसा विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि क्रोध दीक्षा धारण करने वाले मुनि को भी मोह से अंधा बना देता है। मुझे इस अनुचित विचार करने से क्या प्रयोजन है, क्योंकि बड़े भाई राम तथा पिता ही यह कार्य उचित है अथवा अनुचित यह अच्छी तरह जानते हैं। हमें पिता की उज्जवल कीर्ति ही उत्पन्न करनी चाहिए। अतः मैं चुपचाप उत्तम कार्य करने वाले बड़े भाई के ही साथ जाता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मण स्वयं ही क्रोध शांत कर धनुष लेकर तथा पिता आदि समस्त जनों से पूछकर भी राम के पीछे चलने लगा। उस समय लक्ष्मण महाविनय से संपन्न था। मार्ग के योग्य उसकी वेशभूषा थी तथा उसका वक्षस्थल लक्ष्मी का घर था। जय जिनेन्द्र सबको। बंद है उससे, तुम इतना धीरे धीरे बोल रहा, डर के मारे बंद है, अपना बंद है। जिनवानी स्तुति करें, ये वाला देखो, ये वाला कनेक्ट हो आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो रखा है, इसीलिए वो नहीं हो रहा होगा।
हम बोले भी दोपहर में उसको कि लैपटॉप देखने का, लैपटॉप से लगता कनेक्टेड। नहीं फिर भी नहीं, डिटेक्ट इसमें नहीं हो रहा हाँ ना, इसमें वही इसमें क्यों नहीं प्रॉब्लम आ हो रहा है रहा ना, दोपहर में तो आ आ गया, रहा था। हाँ बस लैपटॉप से कनेक्ट हो गया। हाँ, वो देखे नहीं लैपटॉप, हम उसको बोले यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः। चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वमन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वमन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपु दिन दिन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन। देव जो नियंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरतिर्यंच समान। जो दार्शन गिरवाणी माता की जय। काव्य सर्वम इसका सोमवार को बोल देते हैं समरी और करने के लिए और पेपर के लिए, कल ये खत्म हो जाएगा। नहीं अभी तो हाँ। संस्कृत काफी बाकी और 50 तो- ये हैं। तो अरे कल हो जाएगा ना ये तो। हो जाएगा ना, 100 संस्कृत और 100 हिंदी होता है रोज हाँ, फिर पढ़ाया। इतने बड़े की समरी कैसे होगी? कल थोड़ी, सोमवार को कल कह नहीं, रहे हैं। सोमवार का। अच्छा सोमवार बोला। कल तो नहीं होगी, कल थोड़ी होगी, कल हाँ, नहीं, कल हाँ। वो अच्छा, करेंगे मैं भी समझी कल के लिए कह रहे। नहीं, वो शनिवार रविवार को करते भी नहीं है, मना कर रखे हैं। अच्छा हाँ, उनके सोमवार को लिए करवा ली। सोमवार को समरी भी कर देंगे और पेपर भी हो जाएगा। अंजना भाभी को वंदना, सब बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता जी को दो करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, ललिता दीदी को बाकी प्रणाम, सभी सभी बड़ों बड़ों को को सादर प्रणाम, सभी को जय। अंजना जी को सादर जय जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र। आज नीरज नहीं आया जय ना, जिनेन्द्र। सबको सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। कुछ बोल रही है क्या सरोज? आज रिजल्ट नहीं आया ना, हाँ रिजल्ट नहीं आया ना नहीं पेपर आया का। क्या? कोई नहीं किसी आया। काम नहीं, खाली हुए होंगे, भेजने का समय नहीं मिला होगा। हाँ यही बात। भेजने का समय भेज देंगे, समय नहीं मिला होगा। सोमवार को होगा इस अध्याय का परीक्षा। कल अपना कर्मकांड जी की परीक्षा है, जो भी लोग कर्मकांड जी में हैं। कल अष्टमी है तो हाँ कल अष्टमी है। एंड करते हैं।